नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कचरम कूट मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं है। धुरंधर तो आपने देखी ना, धुरंधर 1 और धुरंधर 2। पर झारखंड में चल रहा है धुआंधार। जी हाँ, और धुआंधार 1 2 नहीं, पता नहीं कितना सीरीज आएगा। आज से 5 महीने पहले जयराम महतो को इसी स्टूडियो से हमने सजेस्ट किया था कि जयराम जी, आपको ये लोग बदनाम करके छोड़ देगा, छीछा लेदर करवा देगा। और जयराम जैसे मेहनती नेता को ये बदनाम करवा रहे हैं। ये लोग जो जयराम के चरित्र पर सवाल उठाते हैं वो भी ईमानदारी से बोल देंगे, हम एकदम ईमानदार है, हमारा वाला 1 रुपया नहीं लेता कहीं किसी से, बोल देंगे क्या? नहीं। लेकिन छीछा लेदर जो है, इस छीछा लेदर से हमने आपको 5 महीने पहले अवगत कराया था। तरुण महतो का प्रकरण हुआ था ईचागढ़ में, याद है आपको? हमने बताया था उस समय डंके की चोट पर कि सारा खेल वसूली का है। और आज इस वसूली के पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया है। खैर, मैं आपको 2 बयान सुनाता हूं। ये 2 बयान जो है अपने आप में सब कुछ बता देंगे। एक बोकारो का बयान है और एक सरायकेला का बयान है। पहले दोनों बयानों को आप सुन लीजिए। बताइए ना, क्या है मामला? बच्चा को जो सांप काट लिया था उसी का मामला के लिए जो ही हुआ गया था, इसके लिए ये सब हुआ। कहाँ रहते हैं आप? काटा जाता है। तो सांप डसा तो बच्चे का मौत हो गया। हाँ, फिर क्या हुआ? पोस्टमार्टम किया। अच्छा, फिर पोस्टमार्टम के बाद जो सर्जरी की मुआवजा जो उसको पता है, उसके लिए हम लोग ब्लॉक में किए थे। फिर उसके बाद ब्लॉक में जो सरकार द्वारा जो मुआवजा पास होता है, उसके बाद जो मुआवजा पास होने के बाद हम लोग को घर आके परेशान किया जा रहा था। कौन डराया था? तो दीपक मान कौन दीपक मान? किस पार्टी का? जयराम आपको। अच्छा, जेल के वाला। क्या धमकाया? कि आप लोग मुआवजा के पैसे हमको अगर नहीं देंगे तो आपका पैसा हम लोग ब्लॉक कर देंगे। बोले ब्लॉक से भेज के नोटिस भेज के बैंक से पैसा वापस करवा लेंगे। तो आप वही आपको मुआवजा दिलवाया था क्या? नहीं, वो तो मुआवजा नहीं दिलवाया था। हम लोग तो ब्लॉक में आके ही किए थे मुआवजा के। कौन सा ब्लॉक का मामला है? कमरिया कांडा था। गमरिया ब्लॉक का। तो वो क्यों मांग रहा था पैसा? वही तो बोल रहा था कि हम इतना कुछ कर दिए हैं, दौरे पास किए हैं, आप लोग पैसा नहीं दे रहे। कितना पैसा? 1 लाख का मांग किया था। फिर आप लोग क्या किए? हम लोग बोले कि नहीं देंगे किसी को पैसा। हम लोग इतना ही से किए हैं। मेरा एक बेटा का ही हुआ है, मेरा दूसरा बेटा दूसरा है, हम लोग उसके नाम से कुछ करना चाहते हैं। बोलते नहीं देंगे बोले तो हम लोग को धमकाया गया कि नहीं देंगे तो ब्लॉक से नोटिस भेजेंगे, बैंक में आपका पैसा सब ब्लॉक कर देंगे। हम लोग से वो केस भी लिया है। इसका शिकायत नहीं किया किसी से? हम लोग को डराया धमकाया गया था सर। हम मेरा घर रात 9 बजे आया था। कब बात है? एक तो इतना याद नहीं है, तो रात 9 बजे आया था। मोटे मोटे कितना दिन हो गया? हाँ, हो गया होगा 1 महीना करीब होते जा रहा है। हुआ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? संगीता दास। कहाँ रहते हैं आप? अंग्रेजा बस्ती। जिस बच्चे की मौत हुई उसका क्या नाम है? अंश। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो चीज हम लोग को जो मुआवजा सरकार से दिलाया गया है मेरे बच्चे के नाम से, वो हम किसी और को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो मेरा बच्चा का हक है। अब मेरा दूसरा बच्चा भी, हम उसका नाम से कुछ करना चाहते हैं। सरकार तो ये चीज हमको देने के लिए नहीं दिया है किसी को। मिल गया पैसा आपको? मिल गया मुआवजा? हाँ, मुआवजा मिल गया। उसके बाद हमको डराया धमकाया गया है। हम लोग से वो ब्लैंक चेक भी लिया गया है। ब्लैंक चेक? हाँ। वो क्या है वो? तो हम लोग प्रेम मंत्री को हम लोग आवेदन पत्र किए थे कि हम लोग कैसे डराया गया है, धमकाया गया है, देखिए इतना रुपया का मांग किया है। हम आप जान लेते हैं ना भैया कि हम अब कितना दुखी में है। हम चल बुल नहीं पा रहे हैं, फिर भी आके बार बार हमको बोल रहे हैं कि बयान बदलिए। तो क्या मेरा केस को डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसा हमको बोल रहे हैं क्या भैया? बोलिए कि पैसा नहीं लिया हुआ। इस तरह का कैसे हम बोल पाए भैया, आप ही बताइए। मेरा पास खुद का खुद अपने हाथ से लिए हुए हैं, फिर हमको बोल रहे हैं। जी भैया,
जी भैया। तो हम तो वही बोले हैं कि हम इतना दुखी में अब भाषण हुए हैं कि दीदी लोग देखिए कितना अपना काम छोड़ के अपना घर छोड़ के हमको सांत्वना दे रहे हैं फोन में। आरी हमको मेरा घर आके टचर कर रहा है, ये क्या बात है भैया, आप ही बताइए। सुना आपने, ये दोनों कोई आजसू के कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, जेएमएम के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम लोग हैं। ये आम लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे पैसे मांगे गए। क्यों? जयराम महतो ने नहीं मांगे। और मैं फिर कहता हूं कि जयराम जैसे नेता की झारखंड को जरूरत है, लेकिन जयराम को चौपट कौन कर रहा है मैं बताऊं आपको। जयराम को चौपट कर रहा है ये वसूली गैंग। ये जो काला स्कॉर्पियो का चक्कर है ना हर जिले में, ये लोग जयराम महतो को बदनाम करके छोड़ देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 5 महीने पहले तरुण महतो वसूली के लिए गए थे और यही कारण है कि आज वो जेल में है। लेकिन उस समय जयराम के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जबरदस्ती बहका रहे थे कि नहीं नहीं ये क्रांति करने के लिए गए थे। मैं उस समय भी कहा था क्रांति कोई भी रात में नहीं होती, क्रांति हमेशा दिन के उजाले में होती है, रात के अंधेरे में चोर आते हैं और वहां वसूली का खेल था। आज स्थिति ऐसी है कि सरायकेला जिले में छीछा लेदर हो गई है जेल कैंप की। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही सिंडिकेट है। सरायकेला जिले में प्रेम मार्डी, सरायकेला जो मुख्यालय है इधर, बहुत एक्टिव है। अब तक इस आदमी पर 1 रुपए का आरोप नहीं है, किसी ने नहीं लगा। पार्टी के अंदर कोई लगा रहा है तो ये ठीक है, चलिए हो सकता है। पार्टी के बाहर से तो किसी ने भी प्रेम मार्डी पर आरोप नहीं लगाया। लेकिन ये महिला जो जेल कैंप के जिलाध्यक्ष दीपक महतो पर आरोप लगा रही है, इस पे क्या बोलिएगा? अच्छा, सबसे बड़ी बात कि भानुमति महतो जो पता नहीं कौन से अधिकार से ये पार्टी में हर मंचों पर मौजूद रहती हैं, सिर्फ इनका टैलेंट यही है ना, जैसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। जयराम महतो अगर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को कहते हैं कि ये परिवारवाद है, तो तरुण महतो के जेल जाने के बाद अगर भानुमति महतो शादी विवाह फुटबॉल कार्यक्रमों में शरीक हो रही है तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? मैंने उस समय भी सवाल उठाया था, तब आपके चमचे बेलचे ये वीडियो बना रहे थे। मेरी बेटी के साथ मेरा वीडियो बनाया था इन्होंने, पत्नी की भी फोटो डाली थी। यही इनकी औकात है, आप देख लीजिए छीछा लेदर। खैर, अब प्रेम मार्डी ने अपना जवाब दिया है कि वो जो स्कॉर्पियो पर चल रहे हैं वो कहां से आई है। लेकिन क्या भानुमति महतो अब जिस काफिले के साथ चलती हैं उस काफिले के पैसे कहां से आ रहे हैं, इसका हिसाब किताब देंगी। क्योंकि तरुण महतो तो एक होटल में प्लेट धोते थे, जैसा उन्होंने खुद ने कहा है कई इंटरव्यू में, तो भाई उनके पास ये पैसे कहां से आए। और सिर्फ मैं इन दो की बात ही नहीं, मैं तो हर जिले में कह रहा हूं कि जितने काले घोड़े चल रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए। खैर, कृष्णा मार्डी का प्रेम मार्डी का ये जवाब जो है ये सुन लीजिए। जोहार साथियों, ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया के जरिए कुछ बातें रखनी पड़ रही है। चूँकि बात औकात की आ गई है और जब औकात की बात आती है तो हमें भी अपने बारे में कुछ बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ये जो मामला आप लोग देख रहे हैं, कल से जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और उसके बीच में मेरा जो आना, ये मामला हम तीनों के बीच में ही था। क्योंकि हमारी मांग थी कि जिला अध्यक्ष सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं और उस पर आरोप लग रहे हैं, उसको निष्कासित किया जाए। लेकिन इस बीच में हमारे भाभी जी तरुण महतो के वाइफ और भूपति महतो जो खरसवां के हैं, ऐसा क्या आन पड़ा कि इन दोनों को बीच में आना पड़ा। मैंने अभी तक तरुण दा के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो संघर्ष के साथी हैं, मैं जानता हूँ संघर्ष कर रहे हैं, किए हैं। और इस बीच में मेरे ऊपर आरोप लगाना कि मेरा साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल में तेल भरने की औकात नहीं, आज वो 4 चक्का मेंटेन कर रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को भी मेरे बारे में जानना हो तो आप मेरे गांव आए, मेरे अड़ोसी पड़ोसी को पूछे कि मेरे औकात क्या है, मेरे पिताजी करते क्या हैं, क्या करते थे,
तब ना जानेंगे। तो ये सब है। और मैं बता देना चाहता हूं कि आज ये जो बोलेरो गाड़ी जो मैंने लिया, मेरे बोलेरो गाड़ी खरीदने की औकात नहीं है, तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मेरा घर में 6 चक्का है। तो 6 चक्का जब है, बहुत किसी को जानकारी नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं। और मेरी औकात जो है, अगर किसी को कुछ जाननी है तो आप मेरे बारे में पूछें। मेरे अड़ोस पड़ोस मेरा गांव है, गोविंदपुर मेरा गांव है, राजनगर प्रखंड अंतर्गत सरायकेला विधानसभा। आप लोग आए देखें। और इस प्रकार से जहां पार्टी की बात हुई, जिला अध्यक्ष की बात हुई, मान सम्मान की बात हुई, व्यक्तिगत आरोप मैंने किसी पर नहीं लगाया। ना तरुण महतो पर लगाया, ना भूपति पर लगाया, ना किसी पर लगाया। मैंने सवाल किया, हमें ऐसा जिला अध्यक्ष नहीं चाहिए जो बिना पार्टी प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए एक प्रखंड अध्यक्ष को निष्कासित किया है। ऐसा क्यों? अगर मान लिया गलती किया है, अगर उस पर आरोप लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसको शोकॉज कीजिए। अब शोकॉज किए बिना, आप कुछ किए बिना डायरेक्ट किसी को आप किस नियम के तहत निष्कासित करेंगे? मैं जानना चाहता हूं किस नियम के तहत निष्कासित करेंगे डायरेक्ट। और आज बात उस पर है, लेकिन ये तरुण महतो की पत्नी जो हमारी भाभी जी हैं, उनको क्यों दिक्कत हुआ? मैंने तो तरुण महतो के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। वो कितना दिन मेरे गाड़ी में तेल डाल दिए हैं। और मेरे पिताजी क्या करते, आके पूछा जाए कि मैं किस घर से, किस परिवार से आता हूं, कैसे मेरे परिवार के लोग हैं। अनावश्यक व्यक्तिगत आरोप क्यों लगाते हैं? आज सृजन हाइब्रू कहां चल गए? हमारे प्रधान महासचिव सृजन हाइब्रू कहां गए? पार्टी के इतने जुझारू नेता। ये सारे लोग, कुछ लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो ब्लैक टीम पर आरोप लगाया जा रहा है कि ब्लैक टीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ब्लैक टीम ही वो टीम है। जब पार्टी नहीं बनी थी, जब आंदोलन हो रहा था, तो हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला था ब्लैक टीम। चाहे वो नील बांध का आंदोलन रहा हो, चाहे पारसनाथ का हो, चाहे पुराना विधानसभा का हो, चाहे कहीं भी कार्यक्रम हो, अगर आंदोलन की बात आती है तो ब्लैक टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और ब्लैक टीम आंदोलन के बाद जब पार्टी बनी तो बहुत सारे लोग उस पार्टी के पदाधिकारी बने, और वहां पार्टी के पदाधिकारियों को ही बैठक बुलाई गई थी। और ये ब्लैक टीम ही है, जब पार्टी नहीं बनी थी तो तन मन धन से निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम किए हैं। और आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि ब्लैक टीम क्या है, ब्लैक टीम क्या है, कभी ग्राउंड स्तर पे पूछिए कि ब्लैक टीम क्या है। और मेरे प्रति अगर किसी को अगर औकात देखनी है, मेरी औकात क्या है, तो आप आए। मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, मैं फ्लैट में रहता हूं, मैं गाड़ी मेंटेन करता हूं, तो आप आइए। मेरे घर में कैसी स्थितियां हैं। पार्टी फोरम की बात व्यक्तिगत आरोपों पर चल रही है। मैंने किसी पर भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले बात, जो उन पर आरोप लगे हैं जिला अध्यक्ष पर, उस आरोप का तो खंडन ही नहीं किया है। वो जो पीड़ित महिला है, वो चीख चीख कर कह रही है कि मेरे घर आया था 9 बजे
और मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे, आप उसका क्या जवाब दीजिएगा? आप डायरेक्ट किसी को निष्कासित कर रहे हैं। ये किस पार्टी प्रोटोकॉल के तहत निष्कासित किए हैं? ये जो आरोप आप पर लगा है जिला अध्यक्ष महोदय, इसका तो आप खंडन नहीं कर रहे हैं। आप लगा रहे हैं मुझ पर आरोप कि गाड़ी में पैसा का उगाही करता है। आज हमारे सरायकेला विधानसभा में हमारी जो टीम है, वो टीम का प्यार, मान सम्मान और टाइगर जयराम दा के विचारधारा से हम लोग सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग पार्टी के पदाधिकारी होने के बावजूद भी संगठन को जोड़ने का काम नहीं, संगठन को तोड़ने का काम करते हैं। जिला अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिला के सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ, सभी के साथ समन्वय स्थापित करके पार्टी को आगे बढ़ाना। अभी तक आपने एक भी बैठक नहीं किया है पार्टी हित में। रही बात, आपने कहा कि अर्जुन महतो कहाँ है, पूछिए कहाँ है। तो क्या तरुण दा का जो नॉमिनेशन किया गया था उसमें हमारे पार्टी के सुनील महतो और रोहित महतो कहाँ थे? पूछिए जरा कि जब तरुण दा का नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा था तो किसने जाकर के उनको सहयोग किया? ये जो आप लोग की ओझी मानसिकता वाली राजनीति है, ये नहीं चलेगी। आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि आपने गलत किया है। पार्टी व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी सार्वजनिक है, पार्टी सबकी है, सबने मेहनत किया है। लेकिन आप बिना रूल रेगुलेशन का किसी को निष्कासित करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। रही बात, जब पार्टी की बात हुई थी तो यहाँ पर व्यक्तिगत आरोप लगा करके आप लोग मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है, मेरी औकात जाननी है, तो मैं चाहूंगा हमारे भाभी जी, भानु महतो जी, जिला अध्यक्ष महोदय, भूपति जी, दौरा करने आए आप हमारे घर, और हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, हमारे घर परिवार की स्थिति क्या है, ये आप आकर के देख लें कि वास्तव में 4 चक्का से पहले 6 चक्का गाड़ी थी कि नहीं थी इनके घर में। उसके बाद ही किसी पर आरोप लगाए। और रही बात, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, कीजिए। अगर हमारे भी मुंह खुलवाइएगा तो हम भी आपका पोल खोल सकते हैं। लेकिन हम चूंकि पार्टी की बात है, हम नहीं चाहते हैं कि छवि को खराब करना, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बस जवाब एक ही है कि जिस महिला ने आप पर आरोप लगाया है, 1 लाख रुपया आपने मांगा, उस आरोप का, उसका खंडन आप कैसे कीजिएगा? जो महिला चीख चीख कर चिल्ला रही है कि हमने सरकारी सहायता राशि लिया, तो इस पर जिला अध्यक्ष घर में आकर के पैसा मांग रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, उस आरोप का खंडन आप कैसे कीजिएगा? आप इस आरोप का खंडन कैसे? आज हमारे सरायकेला खरसावां जिला के इकाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जो अति आवश्यकता थी। और ये आप सोशल मीडिया के जरिए आप देखे होंगे, एक खबर चल रही है कि हमारे गमारिया भागवान के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल चंद्र महतो को जिला अध्यक्ष द्वारा निष्कासित करने का। और हम इसका समीक्षा के आधार पर ही आज बैठे हैं। ये बता देना चाहते हैं, ये हमारे जिला अध्यक्ष दीपक महतो जी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया था कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के आदेशानुसार ही गोपाल महतो जी को निष्कासित किया गया है। लेकिन ये सरासर गलत है। और हमने टेलीफोनिक से वार्ता हुआ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से, उन्होंने साफ इनकार किया है कि इस विषय में हमें कुछ जानकारी नहीं है। और मैं महासचिव होने के नाते मेरा जिम्मेवारी है कि मेरे संगठन को का सम्मान, मान सम्मान इस तरह सोशल मीडिया में धूमिल होने नहीं देने का।
तो हमने आज इस सारा मैटर को देखे तो इसमें एक और भी लेटर सोशल मीडिया में जारी हुआ है। अब आते हैं विवाद पर। भाई रेखा मातो, रेखा कुमारी जो भी है, महिला अध्यक्ष थी बोकारो जिले की, तो इनके ऊपर आरोप लगा तो इनको शोकॉज किया गया। जयराम महतो ने शोकॉज किया। पार्टी का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, JLK। तो भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। तो गोपाल महतो को जो दीपक महतो ने पार्टी से निष्कासित किया, क्या उनको शो कॉज किया गया? क्या उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? क्या उनका पक्ष जाना गया? अगर नहीं जाना गया तो क्या दीपक महतो अब तक पार्टी में सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं, भानुमति महतो पार्टी में सिर्फ इसलिए टिकी हुई है क्योंकि वो कुर्मी है, और प्रेम मार्डी को निकालने की तैयारी इसीलिए हो चुकी है क्योंकि वो संथाली है, क्योंकि ये पार्टी JLK सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है, इसीलिए ना। क्योंकि अब तक एक जिला, अगर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो एक महिला को पहले कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं, लेकिन दीपक महतो सिर्फ इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि इसने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई दीपक महतो ने एक सर्पदंश से मृत बच्चे के मुआवजे में हाथ से महिला के चेक छीन लिया, और जो गोपाल महतो बोल रहे हैं उसकी तस्दीक ये महिला का बयान भी कर रहा है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए दीपक महतो और भानुमति महतो के सिंडिकेट, में सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट है, ये वसूली सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट ने गोपाल महतो से बिना कारण बताओ नोटिस जारी किया, बस उसे निकाल दिया कि मतलब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की रेल बना करके रखेगा। भाई दीपक महतो भी एक स्कॉर्पियो में चलते हैं, वो स्कॉर्पियो कहां से है, इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। भानुमति महतो तो पूरे का पूरा एक काफिला लेकर के चलती है, तो वो कहां से आया, इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। तो इन सब हिसाब किताब, इसका जवाब कौन और कैसे देगा, ये तो सामने आना चाहिए ना। कुल मिलाकर के जयराम जी, अभी फिर बता रहा हूं मैं आपको कि आपकी छवि की छीछा लेदर करवा देंगे। सिर्फ यही सिंडिकेट नहीं, ऐसा सिंडिकेट हर जगह पर है। धनबाद में भी ऐसा सिंडिकेट है, ऐसा सिंडिकेट बोकारो में भी है, ऐसा सिंडिकेट सरायकेला में भी है, ऐसा सिंडिकेट रामगढ़ में भी है। इस सिंडिकेट से आपको बचने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा आपको बचने की जरूरत है आपके इर्द गिर्द चलने वाले ये YouTube वाले जो वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, जो आपको हमेशा भ्रम में रख रहे हैं। उस भ्रम से बाहर निकलिए। आप झारखंड में एक उम्मीद लेकर के आए तो उस उम्मीद पर खड़े रहिए, उस उम्मीद पर टिके रहिए, वरना ऊंचे ऊंचे लोगों को नीचे गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। 5 महीने पहले भी यही कहा था, आज फिर यही बात कह रहा हूं कि ये लोग ले डूबेंगे।